हम लोग देखो पिछले क्लास में जो चैप्टर था वो चैप्टर था, क्या था? सेल। और आज का जो चैप्टर होगा उसका नाम है टिश्यू। ठीक है, बात मत करो, कितनी बार तुमको बोले, तुम मानते नहीं हो यार। आज का चैप्टर होगा टिश्यू, ठीक है। तो तुम लोग सेल के बारे में अच्छी तरह समझ गए एकदम, किसी को कोई डाउट ऐसा नहीं है ना सेल क्या होता है, हम लोग उसको क्यों पढ़े थे, है ना। सेल बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा। पास में आई थी। हमने एक एग्जांपल दिया था, अगर हम एक सेल के बारे में पढ़ लेंगे तो उस सेल से बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा हम लोग को आइडिया लगेगा। जैसे हमने बताया था कि अगर मान लो किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसमें हमको जो चीज़ पाया जाएगा वो ऐसा सेल होगा कि वो सेल का कंटेंट ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उसमें। पास में आ रही है। तो इसीलिए हमने सारा कुछ पढ़ा था सेल। जैसे सेल में सेल वाल पाई जाएगी तो वो क्या, वो किस में होगी, वो प्लांट सेल होगी, है ना। तो इससे हम लोग सेल का पूरा स्टडी किए थे। अब जानते हो, अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा एक बात समझो। हालांकि इसको हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल जब मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है ना। ये एक हायरार्की आगे बढ़ेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। जैसे ये सेल टिश्यू आगे बढ़ता जाएगा, सबका नाम देखो अलग अलग होता जाएगा। इन सब में, चाहे टिश्यू में कह लो चाहे सेल में कह लो, इसमें भी सेल ही है। जो टिश्यू है इसमें भी क्या होगा? सेल ही होगा। और अगर और आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। समझ में आ रही है? अब देखो, अब चाहे ये टिश्यू देख लो चाहे टिश्यू सिस्टम देख लो, दोनों में हमको सेल देखने को मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? ऑर्गन। तुम थोड़ा उसको देखते रहना, रुकना ना पाया, ठीक है। अब ये बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन भी तो सेल मिलेगा, सेल से ही बनेगा ना वो। और आगे जब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद क्या बनेगा? हम्म। अब यही एक कंप्लीट बॉडी है ना। इस तरह से ये इसका एक हायरार्की चलेगी। ये वाला हायरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लोग इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे हमने पूछा सेल, तो सेल हो गया ना, सेल हम लोग पढ़ चुके। और उसके बाद जब कई सेल मिले तो वो क्या बना? टिश्यू। लेकिन वो टिश्यू जो बनेगा वो सिमिलर टाइप के सेल होने चाहिए, है ना। जैसी सेल होनी चाहिए एक सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, तभी मिलेगा तो वो टिश्यू बनेगा। बस में आ रही है। अभी हम लोग उसको समझेंगे तो बात बनेगी हमारी। और इसके बाद टिश्यू सिस्टम बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना। कोई कोई इसमें से कोई ह्यूमन ऑर्गन के एग्जांपल बताएगा क्या आएगा ह्यूमन ऑर्गन में? जैसे अगर हम लोग बात करें, हाँ ऑर्गन की बात करें, जो किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, है ना, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब हमारा क्या है? ये ऑर्गन है। और सिस्टम की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। बस समझ गए सब। सब लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, समझ रहे हो ना बात को। तो ये बनेगा ऑर्गन सिस्टम। अब उसके बाद सभी सिस्टम मिल जाएगा तो बन जाएगी ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट बॉडी। इतना बात समझ गए। अब वो वाला एग्जांपल देने की तो तुमको जरूरत है नहीं, कि जिस तरह से छोटे छोटे ईंट से मिलके दीवार बनती है ना। अब दीवार मिलके रूम बनता है, और फिर वो रूम मिलके क्या बनता है? पूरा घर बनते हैं। और पूरे कई घर मिल जाएगा तो एक मोहल्ला बस जाएगा, कई मोहल्ला बसेगा तो गांव बनेगा, कई गांव बने से बनता है ना ऐसे। बस ऐसे ही ऐसे होता है। तो देखा जाए तो इन सब में ही क्या पाया जा रहा है? सेल। सब में क्या होगा? सेल। बात समझे? तो हम लोग देखो ये पढ़ लिए हैं सेल। अब आज हम लोग को ये पढ़ना है टिश्यू। बात समझ आई? तो हम लोग उसके बाद फिर आगे का सिस्टम हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग टिश्यू शुरुआत करेंगे आज। बात समझ आई? ध्यान समझते रहो सब लोग। देखो, तो
ये रहा हमारा चैप्टर आज का, टिश्यूज। अब देखो टिश्यू के यहाँ परिभाषा लिखा गया, पहली बात तो एक समझो, टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट कंबाइन टुगेदर परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन कॉल्ड टिश्यू। मतलब जैसे एक ये ऐसी सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये ऐसी सेल है, ये सारी सेल एक तरह की अगर मिल जाएगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सेल, ये जो टिश्यू बना, ये जो टिश्यू बना है, ये टिश्यू का काम भी सेम होना चाहिए, बात समझे। जैसे एग्जांपल देखो, अपने ह्यूमन बॉडी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जो हमारी आउटर कवरिंग है इसको हम लोग स्किन बोलते हैं, समझ रहे हो ना, आउटर कवरिंग को स्किन बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का टिश्यू है। अब ये है कि इसमें भी कई टाइप होते हैं, जैसे देखो यहाँ का जो हथेली का टिश्यू स्किन है वो अलग है, इधर का देखो अलग है, यहाँ पे अलग टाइप का होता है, जो पैर के पंजों में होता है वो अलग टाइप का होता है ना, सब होता है स्किन, लेकिन वो अलग अलग टाइप का सेल से मिलके बनी है, इसलिए अलग अलग टिश्यू का भी नाम दिया जाएगा, बात समझे। ये इसके फंक्शन के आधार बनता है। तो टिश्यू पहली बात वही कहलाएगा जिसका क्या होगा, ओरिजिन सेम होगी और उसका सेम फंक्शन होगा और सिमिलर टाइप की सेल होगी। अब किसी को टिश्यू में कोई वो दिक्कत तो नहीं है, टिश्यू किसको बोलेंगे, जब सिमिलर टाइप की सेल होगी और उनका फंक्शन सेम होगा और उनकी ओरिजिन सेम होगी, तो जो ऐसा मिलके बनेगा उसे बोला जाएगा टिश्यू, बात समझ गए। जानते हो एक होता है ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर में बताओ किस टाइप का टिश्यू पाया जाएगा, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बिल्कुल, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है वन। अगर एक ही सेल है, दो सेल होएगी नहीं तो टिश्यू बनेगा कहां से, बात समझ गए। तो ये यूनिसेलुलर में किसी भी प्रकार का टिश्यू नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखना। यूनिसेलुलर में क्या आएगा, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा, है ना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, से ये बहुत सारे यूनिसेलुलर में आएंगे। तो यूनिसेलुलर में किसी प्रकार की कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है। अच्छा एक बात और थोड़ा समझो, जैसे कि मान लो हमने ये जो हायरार्की बताया है ना, कहाँ गया ये वाला, ये जो हायरार्की बताया हमने, ये जैसे जैसे इधर से यहाँ पहुंचेंगे ना, उसको हम ये समझेंगे कि उसका डेवलपमेंट भी अधिक हो रहा है। इसे देखो, जो यूनिसेलुलर होगा अर्थात अमीबा, उसमें केवल और केवल एक सेल पाई जाएगी, तो अमीबा इतना ज्यादा विकसित नहीं, इतना ज्यादा डेवलप नहीं है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा, जैसे हम लोग ह्यूमन में आके पूरा सिस्टम डेवलप है, एकदम ऑर्गेनिज्म जो हम लोग हैं ह्यूमन में, तो अलग अलग एकदम ऑर्गन सिस्टम बना है पूरा, है ना। अमीबा में ऐसा नहीं है, अमीबा में देखो ले दे के एक ही सेल है, इसी के अंदर इसको खाना डालना है, इसी के अंदर वेस्ट डालना है, यहीं से निकालना है, सब कुछ एकदम सब इसी में करना है, कोई भी अलग अलग ऑर्गन नहीं है, केवल एक सेल है। इसका मतलब ये हम लोगों से तो कम डेवलप है ना। तो इसी प्रकार से जैसे तुम लोग एनिमल किंगडम में एक अभी चैप्टर मिलेगा, जब पढ़ोगे आगे, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एंडोलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांडरमेटा, हेमिकार्टा, कार्डेटा, तो जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, डेवलप होता चला जाएगा। तो हम लोग किस में आते हैं, कार्डेटा में। जो कार्डेटा मतलब ये जो हमारी बैकबोन है, जिसके अंदर बैकबोन पाई जाती है, वो सारे किस में आते हैं, मेंबर कार्डेटा में सबसे ज्यादा डेवलप होंगे, और हम लोग उसमें भी किस में आते हैं, मैमल्स में। इतना बात समझ पा रहे हो। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, सिस्टम पूरा डेवलप होगा, माना जाएगा कि बहुत ज्यादा डेवलप एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, डिफिनीशन इसकी यही लिखनी है सेल टिश्यू की, ठीक है। अब चलो हम लोग आज आज क्या पढ़ेंगे इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि देखो, अब हम लोग का आज का जो लेक्चर होगा इस टिश्यू में, आज के लेक्चर हमको ये समझना है कि हम इस पूरे क्लास में, मतलब इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बात समझ गए। एक बार हम लोग कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन टाइप का पूरा क्लास टिश्यू में, हम लोग पूरे टिश्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बात समझ गए। तो पूरा एक बार इंट्रो करेंगे कि एकदम शुरू से अंत तक, तब हम लोग की बात आगे बनेगी। अब देखो, अगर हम लोग देखेंगे
तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ना, तो देखो जैसे एक हम लोग मान लिए प्लांट, और दूसरा मान लिए एनिमल्स, है ना। तो प्लांट भी तो सेल पाया जाएगा, और एनिमल्स में भी सेल पाया जाएगा। क्या बताओ, प्लांट में टिश्यू मिलेगा? हाँ, प्लांट में भी टिश्यू होएगा, एनिमल भी टिश्यू होगा, है ना। क्योंकि प्लांट में भी अलग अलग टाइप के उनकी ब्रांचेज, उनका स्थान अलग अलग टाइप का पाया जाता है। तो अलग अलग सेल भी उनकी होगी, तो प्लांट में भी सेल टिश्यू होगा, और एनिमल में भी टिश्यू होगा। बात समझ रहे हो? तो अब देखो, तो हम लोग पहले बात ये करेंगे कि जो प्लांट में, इस टिश्यू में, ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाएगा, हम लोग पहले बात करेंगे इस प्लांट टिश्यू की, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। बात समझ में आई थोड़ी सी? अब देखो, हाँ, यू ई ना, ये तो है TISSUE, ये तो है ना। अरे यार, सही है। देखो, प्लांट में भी टिश्यू होगा, एनिमल में टिश्यू होगा। तो अब अगर तुम लोग एनिमल टिश्यू की बात करोगे ना, जैसे ह्यूमन में, तो थोड़ा ना अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखो जैसे मेरा स्किन का पार्ट अलग, इसके नीचे क्या मिलेगा? मसल्स मिलेगा ना। उसके नीचे क्या मिलेगा? बोन। फिर हमारे अंदर ब्लड है, और ब्लड में भी बहुत सारे, ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू है, बोन भी एक टिश्यू है, स्किन भी एक टिश्यू है ना, और मसल भी एक टिश्यू है। तो एकदम ऐसे कैटेगराइज कर रहा है अलग अलग टाइप का। कोई बोलना बताना चाहे एकदम सिंपल बता दोगे कि ये वाला एनिमल ये स्किन का टिश्यू है, एपिडर्मिस टिश्यू है, फिर उसका मस्कुलर टिश्यू आएगा, फिर नर्वस टिश्यू आएगा। इस तरह से एकदम अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हो। अब लेकिन प्लांट में भी इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि प्लांट के भी जो टिश्यू होंगे उनके भी बहुत सारे टाइप बनते हैं। बात समझे? तो कोई बताएगा थोड़ा सा कि प्लांट में कैटेगराइजेशन किस आधार पे करेंगे टिश्यू का? तो तुम लोग सोच पाओगे थोड़ा बहुत कुछ कि प्लांट में टिश्यू को किस आधार पे कैटेगराइज करेंगे, बताइए। तो नाम बता रहे हो? जैसे जैसे हमने क्या कहा कि, हाँ, हाँ फंक्शन, बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन होगा, और डिफरेंट लोकेशन। दो चीज मेन होगा, एक डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट लोकेशन, है ना। इसी प्रकार से जो एनिमल में भी कैटेगराइजेशन होता है ना, देखो होता इसीलिए है ना कि हम लोग में अलग अलग टिश्यू, अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे जो स्किन है, इसका क्या काम होगा तुम लोग समझ सकते हो ना। एक तो ये आउटर कवरिंग है, किसी प्रकार का जो बाहर से इन्वायरमेंट के अंदर जाता है उसको क्या करता है? उससे सुरक्षा करता है स्किन। बात समझ रहे हो? तो इसी तरह से उनके अंदर भी, प्लांट के अंदर भी ऐसे अलग अलग टाइप के टिश्यू उसके फंक्शन और उसके लोकेशन के आधार पे होंगे। तो अब पहले हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। अब चलो हम लोग शुरू करेंगे कि प्लांट टिश्यू में हमको क्या पढ़ना है। चलो देखो, अब इसके पहले ये देखो, ये बहुत सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। प्लांट आखिर बनता कहाँ से है? यहाँ से देखो शुरू होता है प्लांट बनने की परंपरा। सीड लेके आओगे, यहाँ एक सीड बना दिए हम, ये ये सीड बना दिए। ठीक है, इसको जमीन में रख दिए। अब ये धीरे धीरे जर्मिनेट होगी, ये धीरे धीरे बड़ी होगी। तो अब इसके बाद देखो इसका धीरे धीरे प्लांट बनेगा। तो ये जो बन रही है, पहले छोटी सेल थी, फिर बड़ी सेल बनी, फिर और बढ़ती गई बढ़ती गई, ये सेल ऐसे बढ़ती गई और इसका फॉर्म होता गया, और लास्ट में जाकर ये टिश्यू देखने को मिले, है ना। ये एक छोटा प्लांट है। छोटा प्लांट मतलब जैसे गेहूं चावल छोटे छोटे होते हैं ना, वो सब। तो इसी तरह से एक बड़ा भी प्लांट देख लो, ये देखो, इसको हम लोग पानी दिए, देखो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया। समझ रहे हो? अब हम लोग इसमें ये बात समझेंगे कि इसमें अलग अलग टिश्यू कैसे बनते हैं, और इसको अगर समझ जाओगे आज, तो हम लोग इसमें जब पढ़ेंगे तो पूरा तुम लोग डिटेल में समझ में बात आएगी। ठीक है, देखो पहली बात तो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इसका जो अलग अलग टिश्यू का नाम दिया जाता है, सब इसके लोकेशन के आधार पे और फंक्शन के आधार पे, ये कैसा इसका फंक्शन होगा, कहाँ पे होगा, उसका अलग अलग नाम दिया जाएगा। बस में जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना,
अभी अभी हम टीचर हैं, मास्टर हैं, जब अपने घर जाएंगे मम्मी के सामने हम उनका क्या बन जाएंगे, बेटा बन जाएंगे, समझ गए। तो हम ही हैं, हम ही वो हैं जो टीचर भी हैं, हम ही वो हैं जब घर में जाएंगे तो बेटा बन जाएंगे, कहीं और जाएंगे किसी और का कुछ और बन जाए, किसी और कुछ और, समझ रहे हो ना बात को, समझ गए ना, तुमने समझा क्या? हंसो हो दांत दिखा के। तो इसी तरह से इनका भी अलग अलग लोकेशन के आधार बनेगा। अब देखो, अब वो लोकेशन का हम लोग बात देखो यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि ये ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, और इसी तरह से ये वाला भी ग्रोथ, ये वाला भी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, और ग्रोथ होकर बड़ा होता जाएगा। तो देखो, अब हम इसको ऐसे समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हम प्लांट ले लिए, इसको इसके बगल में ही बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा, यहीं बनाते हैं, तुम लोग को आइडिया भी लगता रहेगा ना। देखो ये जो छोटा बड़ा हो रहा है ना, इसको हम यहाँ ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं। ये कौन भुनभुना रहा है यार? आवाज तुम्हारी आ रही है। कुछ सुनाना पड़ेगा क्या? देखो, जब कोई ग्रोथ करता है तो ऐसे तो ग्रोथ करता है। ये देखो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको देखो, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला, फिर देखो इतना बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। तो देखा जाए तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें दो पार्ट मिल रहा है, एक है ये वाला ऊपर वाला क्या है, एपिकल पार्ट है, और ये वाला क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि बेसल है ना, ये बेस में है तो बेसल कह सकते हैं इसको हम लोग। ये नीचे वाला पार्ट है, तो जान दो क्या है कि अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है एपिकल, ये पार्ट अभी ग्रोथ में है, मतलब यही आगे ग्रोथ करेगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ ऊपर वाला ग्रोथ करेगा, और इसके बाद देखो ग्रोथ करके ये इतना, ये वाला इतना बड़ा बन गया, तो इसका मतलब यहाँ कुछ दूसरा हो गया। अब ये वाला पार्ट यहाँ निकल गया, हो गया ना ऐसे। इसी से देखो, जो पार्ट यहाँ हुआ करता था अब वो यहाँ आ गया, यहाँ पे कुछ दूसरा आ गया। इसी तरह से देखो, यहाँ पे जो यहाँ हुआ करता था वो अब यहाँ निकल गया, यहाँ कुछ दूसरा आ गया, समझ रहे हो। इसी तरह से ये वाला जो यहाँ था अब ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ कुछ और आ गया। तो देखो, इसका नाम अलग होगा जो ऊपर है, और इसके बाद जो नीचे है इसका नाम अलग होगा, और इसी में तो इसमें देखो, जो नीचे इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। जैसे तुम किसी भी पेड़ को काटोगे, तो उसको तुम काटोगे तो उसको जिस तरह से ह्यूमन में अलग अलग हड्डी, मसल्स, स्किन देखने को मिलती है, उसमें ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह क्या मिलेगी, लकड़ी। क्या मिलेगी, लकड़ी। तुम समझ नहीं पाओगे वो कौन सा टिश्यू है। ह्यूमन में एनिमल्स को अगर कट करोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर किसी भी एनिमल्स को कट करोगे तो समझ आएगा ना, ये बोन है, ये मसल्स है, ये स्किन है, ये हेयर है, ये इसका ब्लड है, ये दिख जाएगा ना तुमको क्लियर क्लियर। लेकिन लकड़ियों में ऐसा, मतलब इसमें ऐसा तुमको नहीं दिखेगा कि इसमें कौन वाला कौन सा टिश्यू है। तो बस इसका इसी आधार पे इसका अलग अलग नाम देना पड़ेगा, कि जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे आएगा क्या बोलेंगे, अब उसके बाद क्या बोलेंगे। अब एक बात तो ये हो गया, दूसरा बात इसमें ये है कि इन सब का टिश्यू जो होते हैं उनका नाम चेंज भी होता रहता है, उनका नाम चेंज होगा, उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ह्यूमन एनिमल में ऐसा नहीं होता, जो स्किन बन गया तो स्किन कभी बोन नहीं बन सकती, बात समझे। स्किन जो टिश्यू होता है वो कहलाता है इपिथेलियल टिश्यू, और बोन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आज स्किन है कल ये बोन बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन प्लांट में ऐसा होता है कि पहले ये कुछ दूसरे नाम से रहेगा, फिर यही वाला बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। बस समझ आ रहा है। अब देखो कैसे हो जाएगा, देखो यही पहले इतना बड़ा था, अब जब ये बड़ा हुआ तो यहाँ पे दूसरा टाइप का टिश्यू आ गया इसके स्थान पे, अब जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया। तो देखो शुरू में, देखो जब शुरू में टिश्यू बनता है ना तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सबसे ऊपर वाला होता है ग्रोथ करने वाला, उसको बोलते हैं, ये ऊपर उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। बात समझ गए। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब होता है कि जो ग्रोथ करेगा अभी, और अगर ये ग्रोथ करके बड़ा हो गया और इसका मतलब अब इसमें ग्रोथ नहीं होगा तो ये कहलाएगा परमानेंट टिश्यू, समझ गए। तो देखो यही एक समय मेरिस्टेमेटिक था, लेकिन जब ये बड़ा हो गया यहाँ पहुंच गया तो ये वाला परमानेंट हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये पहले मेरिस्टेमेटिक था, जब इसका ग्रोथ हुआ तो ये परमानेंट हो गया। तो हो गया ना कि उसी का नाम देखो चेंज हो रहा है सब में वही लकड़ी,
उसको तोड़ोगे तो वही चीज दिखेगा, लेकिन इसका लोकेशन और उसके आधार पे इसका नाम चेंज होता जा रहा है। हम लोग इसी के आधार पे इसका कैटेगराइजेशन करेंगे, बात समझ गए। और ऐसा कुछ तो काटने मिलेगा नहीं हमको, अभी चलेंगे हमको जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ रहेगा वही हर जगह पे देखने को मिलेगा, तुम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। इतना बात समझ गए ना आप? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, तो अब हम चलते हैं थोड़ा इसका कैटेगराइजेशन कर ही देते हैं। देखो दिखाई दे रहा है ये सबकी आंखों में? हम्म? दिख रहा है ना? चलो, तो ये है प्लांट सेल का टाइप। हाँ, तो देखो पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बात समझिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होगा जो कि अभी ग्रोथ कर रहा है। किसी भी प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसके भी तीन कैटेगरी हैं। हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग को इस पूरे क्लास में क्या पढ़ना होगा, मतलब इस चैप्टर में, उस बात को हम लोग आज पूरा देख रहे हैं ढंग से, ठीक है। इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कई कैटेगरी होंगे। जैसे हमने बोला कि जो सबसे ऊपर है यही मेरिस्टेमेटिक है, मान लो, मतलब सबसे ऊपर कह लो, चाहे ऐसा कह लो कि जिसमें अभी ग्रोथ होना है वो मेरिस्टेमेटिक है, बात समझे। जिसमें ग्रोथ नहीं होना है वो परमानेंट है। तो जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट में हमेशा ग्रोथ होता रहता है पूरे उसके लाइफ, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग की ग्रोथ एक एज पे आके रुक जाती है, ग्रोथ मतलब ये चौड़ाई वाली ग्रोथ नहीं, ये जो लंबाई वाली ग्रोथ है ये हमेशा नहीं होती है। ये चौड़ाई तो होती रहती है, किसी भी समय हो सकती है ना। उसको प्लांट की चौड़ाई ग्रोथ बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अगर कोई प्लांट चौड़ा मोटा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तुम लोग किसी एनिमल को भी बोल सकते हो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। फिलहाल इसमें आओ, देखो, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जो ग्रोथ करने वाले हैं वो तीन टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के। एक एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक लैटरल मेरिस्टेम। इन तीनों का हम मतलब समझाते हैं। यहाँ पे देखो, गन्ना का पेड़ देखे हो? नहीं देखे हो? गन्ना नहीं देखो, जो गन्ना वो लगा के उसमें पेरता है, तो बस वही तो पेड़ है उसका, उसका छील देता है, बस हो गया, वही तो करता है। तुम लोग गन्ना नहीं देखे हो, मतलब हद है। कौन कौन नहीं देखा है गन्ना? देखो गन्ना, आनंद, देखो ना, देखो गन्ने, गन्ना कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, है ना, ऐसे तो होता है, फिर उसको छील देता है। तो देखा जाए, देखो जो ये वाला है, ये जो होता है ना गन्ने में, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और जो इसके बीच का ये स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरनोड, समझ गए। ये है नोड, और इसके बीच का जो स्पेस होगा वो होगा इंटरनोड। तो वही गन्ना अच्छा होगा जिसका इंटरनोड बड़ा होगा। अरे यही बार बार यही नोड आएगा तो इसको थोड़ी कोई चूसता है, इसको तो तोड़ के फेंक देते हैं ना। वो तो लगाने वाले सब लाख डाक लाल देते हैं, पूरा पेरा जाता है। तो ये करता है इंटरनोड। देखो, तो अब इसी से तुमको ये बात समझ में आएगी कि ये एपिकल इंटरकैलरी कहाँ कहाँ होता है। अब देखो, अगर कोई भी प्लांट ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उसके लिए जो टिश्यू जिम्मेदार होगा वो होगा एपिकल मेरिस्टेम, बात समझ में आ गई। और अगर कोई प्लांट लेट ऐसे उसकी चौड़ाई बढ़ रही, मतलब मोटा हो रहा है, मोटा होएगा तो इसका मतलब कि इधर उधर कुछ टिश्यू है ऐसे, ये ऐसे फैल रही है, इधर मोटी हो रही है। जब इधर मोटी होगी तो उसके लिए जिम्मेदार होगा लैटरल मेरिस्टेम, बात समझ गए। अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझना है। और उसके बाद जो इंटर कैलरी होता है, देखो ये होते हैं इनके बीच बीच में, यहाँ 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 ऐसे ऐसे। तो हमने गन्ने के एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि जिससे सब लोग समझ जाओ कि इस तरह से नोड होते हैं। तो ये नोड केवल गन्ने में नहीं होता, ये नोड हर प्लांट में होता है। अगर वो स्टेम है तो इसमें नोड देखने को मिलेगा, बस किसी में क्लियर दिखता है और किसी में क्लियर नहीं दिखता है। तो इसमें पूरा अच्छे से क्लियर दिखाई देता है गन्ने में, ठीक है ना। देखो तो कहो तो हाँ दिखा दें गन्ना, अभी किसी को डाउट हो तो, समझ गए। तो अब देखो एपिकल तो कहाँ होगा, ये ऊपर, और
लेटरल कहाँ होगा, साइड में, और यहाँ कहाँ होगा, इंटर कैलरी। तो ये जब ग्रोथ होगा तो अगर इंटर कैलरी ग्रोथ होगा तो भी ये बढ़ेगा, एपिकल होगा तो भी बढ़ेगा, और ऐसे लेटरल में होगा तो भी बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा। बात समझिए। तो मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा ग्रोथ होती रहती है, जहाँ पे वहीं पाया जाएगा। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे तो अब इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि एपिकल सेल का साइज कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है, और कहाँ के सेल में पाया जाता है। बस समझे। अब उसके बाद फिर आता है बात परमानेंट टिश्यू की। बात समझे। अब परमानेंट टिश्यू जो होता है वो यही एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रोथ कर जाएगा तो जो बीच में बचेगा वो क्या कहलाएगा, परमानेंट टिश्यू। समझे। अब परमानेंट टिश्यू देखो दो टाइप होता है। पहले एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, कोई सो गया हो तो फिर से बता दें, ठीक है। प्लांट टिश्यू के दो टाइप, परमानेंट टिश्यू और मेस्मेटिक। मेस्मेटिक हम लोग डिस्कस किए, इसके अंदर अभी डिटेल में पढ़े नहीं है। अभी कोई ये मत करें सर अभी सर आप पढ़ाए नहीं, और हम लोग ये बेसिक डिस्कस करें हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा कि जो एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ध्यान दो कि जैसे ये मेस्टेमेटिक परमानेंट में चेंज होगा तो पहले वो मेस्टेमेटिक सिंपल परमानेंट टिश्यू बनेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर यही सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट बन जाएगा, समझिए। पहले मेस्टेमेटिक जब चेंज होगा तो पहले बनेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर यही परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, लेकिन मेस्टेमेटिक ही परमानेंट बनेगा, और एनिमल में ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। किसी की भी आंख आगे चल के नाक नहीं बनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो आंख रहेगी, जब वो बड़ा हुआ तो वही नाक बन जाएगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है किसी भी एनिमल में। इसीलिए तो हम लोग डेवलप हैं, प्लांट से ज़्यादा डेवलप है, दिमाग है, पढ़ते लिखने आते हैं, है ना। प्लांट लोग थोड़ी पढ़ने आते हैं, हम लोग पढ़ने आते हैं। इन बेचारों को हम लोग पढ़ते हैं, इनको पता भी नहीं है कि हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट को थोड़ी पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ टीवी लगा के बड़ा सा। हाँ? अब बेचारे अगर जान जाए ना तो भगा दे तुम लोगों को, अगर वो समझ जाए कि तुम हमारे बारे में पढ़ रहे हो, लाठी लेके आएंगे भगाएंगे। उनके दिमाग में आएगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, हो सकता है मेरा दुरुपयोग करने के लिए पक्का पढ़ रहे हैं, और यही तो तुम लोग करते हो ना। अरे पढ़ लियो, गन्ने के अंदर जो रस होता है वो मीठा आता है। अब बेचारा पढ़ के सब कुछ जान गए, ले आते हो उसको लगा दिए उसमें, एक गिलास निकाला मार दिए। अगर ये बात प्लांट जान गया तो समझ लेना क्या तुम्हारे खैर नहीं होगी। इसी प्रकार चाहे एनिमल हो जो दूध पीते हो, गाय को बेचारे को नहीं पता है कि मेरा दूध ही लोग पी रहे हैं, तो तुम लोग के लिए दूध नहीं देती हैं, वो अपने बछड़े के लिए देती है, समझ रहे हो। जिस दिन उसको पता चल गया ना कि लोग हमारे साथ किसी का रहने नहीं देगी, समझ गए। तो इसी तरह से आप देखो, ये हो गया सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल में देखो, अब जो सिंपल होगा, सिंपल के तीन टाइप होंगे। अब ये भी तीन टाइप ना इसके लोकेशन के आधार पे होंगे। सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, समझ गए। तो हमने क्या बताया कि जब मेस्टेमेटिक सेल परमानेंट बनेगी तो पहले बनेगी सिंपल परमानेंट, अब फिर सिंपल परमानेंट में इनके तीनों कैटेगरी बनेगी, तब फिर यही वाली बाद में कन्वर्ट हो जाएगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। बात समझे। अब जैसे अब इसमें पढ़ेंगे तो यही बात पढ़ा जाएगा कि परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमेटस सेल कहाँ पाई जाती है, कैसे होती है, क्या काम है। इसके बाद इसको पढ़ेंगे कोलेनकाइमा कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, उसका क्या काम है। इसी प्रकार से इसका भी, तो सबका पढ़ लेंगे तो हमें इस बात का आइडिया लग जाएगा जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी सेल ऊपर है तो उसमें कौन सा टिश्यू होगा, जहां पे किसी भी प्लांट में मान लो यहाँ पे ये फल लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा, ये पढ़ने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा। देखो जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसका जब हवा चलता है जैसे ढुलते ढुलते रहते हैं, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता हवा तुरंत चलेगा, टूट जाएगा पटाख से, समझ रहे हो बात को। तो वहाँ एक अलग टाइप का टिश्यू होएगा जिससे कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे, जिससे टूटे ना, समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के अलग टिश्यू पाए जाएंगे। अब उसके बाद देखो हम आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें दो पार्ट होता है, जाइलम और फ्लोयम। इसको सब लोग अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो, पहली बार सुन रहे हो, इतनी बड़े से तब से पढ़ लेते थे छोटे क्लास।
तुम नहीं पढ़े हो, उगोलर से आए हो, छोटे क्लास से पढ़ा था ना, जाइलम फ्लोएम जाइलम। तो देखो, अब अब समझ में आया जाइलम, तुम लोग अब समझ में आया जो जाइलम पढ़ते हो कहाँ से आया, आज समझ गए होगे ना। पहले तुम लोग जाइलम जाइलम करते रहे होगे, अब ये जाइलम की कहानी यहाँ से बनती है, समझ रहे हो। अब देखो, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं। देखो, एक प्लांट का ये पूरा मोटा सा स्टेम है ना, इसके बीच में क्या पाया जाता है, ये जो बीच में है, देखो ये वाला जो ये ऐसे से बना रहे हैं, तुम यार आगे वही बैठ जाओ, तुम कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, आगे बैठो, चलो आओ इधर। हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ, कैमरा नहीं, कैमरा तोड़ मत देना। तुमको हटाए वहां से, उसको हटाए, किसकी बुक ले रही है, तुम उठो वहां बैठ जाओ पीछे, उठो उठो जल्दी 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 तुरंत, तुमको बोल रहे हैं, जल्दी बैठो वहां पे, तुम लोग सब काम इसी कैमरे में करवाते हो, बैठ जाओ वहीं सामने। चलो देखो, ये एक प्लांट को हमने काटा ऐसे, अब वो ऐसे बीच से उसको फाड़ दिया, जब फाड़ेंगे ना तो देखो बीच में ऐसे व्हाइट कलर का नहीं होता है, इसमें तो कंफ्यूज मत होना कि व्हाइट, तुम समझाने के बताया ऐसे, ये जो बीच में है ना इसको बोलते हैं बेटा जाइलम। इतना मोटा क्यों हो गया जाइलम, और जो ये जो बना रहे हैं दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ बनाया गया है, अरे ये क्या हो गया, ये दोनों क्या कहलाएगा, फ्लोएम, ये वाला भी और ये वाला भी, बात समझ गए। अब देखो जो जाइलम होता है इससे वाटर का कंडक्शन होता है, और जो फ्लोएम होता है इससे फूड का कंडक्शन होता है, ये बात कभी भूलना नहीं, अगर भूल जाए तो समझना जाइलम मतलब जल, अब फ्लोएम पी पी मतलब फूड, समझ गए, फल और फूड, समझ गए। तो जाइलम मतलब जल, इससे कंफ्यूजन मान लो हो ही गया, दिमाग ही तो है सर, अगर स्लीप कर ही गई तो दिमाग लगा देना, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल मतलब फूड, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया। अब सुनो, तो ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू कहलाते हैं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप का, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब देखो इन जाइलम फ्लोएम में हमेशा जाइलम बीच में रहेगा और फ्लोएम इसके साइड साइड में रहेंगे। अब ये बताओ कि फ्लोएम का मूवमेंट किधर से किधर होएगा, खाना कहाँ बनेगा, ऊपर जाएगा खाना, जो खाना बनता है। हम कह रहे हैं इसमें जाइलम बोले, हम पहले क्या बोले थे, जाइलम बोले थे हम जाइलम बोले थे, तो सही बोले हो। हाँ, सही, सॉरी, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। देखो, इसका मतलब हम लोग बोला जाइलम, तो जाइलम से क्या जाएगा, वाटर, तो वाटर हमेशा कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर। ऐसे ऊपर से कोई पानी डालेगा तो क्या वो पानी खींचेगा, देखो ना, कोई बहुत होशियार लोग पत्ती में डाल देते हैं, कि आएगा तो ही लो यहीं डाल दो। तुम भी देखो, ये भी जैसे किसी ने पढ़ा था कि पानी हमेशा जड़ से लेके ऊपर पत्ती में आता है, हाँ वहीं खाना बनता है, ये बात किसी को पता चल गया। अब सोचो यार पानी कमी है, जड़ में डालोगे, पता लगा आने में समय लगाएगा, यहीं पत्ती में डाल दो। समझ गए, थोड़ा थोड़ा छीटा मारो जिससे वो जीवित रहे। तो ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा, हमेशा पानी कहाँ जाता है, ये रूट से ऊपर जाएगा, क्यों, है ना। और उसके बाद यहाँ देखो, हमने बस एक पत्ती बना देने, तुम लोग समझ जाओगे ना, इसकी सारी पत्तियां सूख गई, बस एक पत्ती, बेचारा ये प्लांट जीवित है। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, फोटोसिंथेसिस होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ क्या बनेगा,
डंडा मंगवाया है बांस वाला, ग्लूकोज बनेगा, यही तो फूड है। अब ये ग्लूकोज देखो यहाँ से आएगा, नीचे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि रूट को भी तो खाना चाहिए, पानी दे रही तुमको, खाना खिलाओगे उसको ना, तो रूट को ही खाना चाहिए। तो इसका मतलब पानी कहाँ आएगा? नीचे। तो किससे आएगा? फ्लोएम से। दिया, समझ रहे हो? फ्लोएम से कहाँ आएगा? नीचे, फूड। अब लेकिन एक बात देखो, बात ये समझना है कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम से पानी केवल और केवल ऊपर ही जाता है, कभी नीचे पानी नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लोएम होता है उससे जरूरत पड़ने पर ऊपर भी जाएगा और जरूरत पड़ने पर नीचे भी जाएगा, मतलब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। देखो कब जाएगा? जब तक ये खाना बनाएंगी हमारे पत्ती, तब उसको नीचे जाएगा। अगर मान लो पतझड़ का महीना आ गया, गाना सुने हो, बसंत बहार कुछ पतझड़ उझड़ करके कुछ ऐसा गाना है ना। तो अगर पतझड़ मतलब पत्तियां पूरी गिर गई, अब पत्तियां पूरी गिर गई तो फोटोसिंथेसिस होएगा नहीं, तो फूड कहाँ से मिलेगा उसको? तब वो क्या करता है, उसके पहले उन्होंने रूट में ऐसे स्टोर कर लेता है, और जब तक पत्ती आती नहीं तब तक यहाँ से ऊपर ले जाता है। तो फूड जो होता है फ्लोएम में, वो दोनों डायरेक्शन में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। लेकिन इसमें कभी भी जाइलम ऊपर नीचे नहीं जाएगा, केवल और केवल ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो एक बात और, हमने कहा कि इस जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है, तो इस जाइलम के कई सारे पार्ट होंगे। कई सारे पार्ट मतलब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे जाइलम है, ये इतना बड़ा सा, तो इस जाइलम को सपोर्ट करने वाले कुछ सेल होंगी, और उसके बाद इसमें एक पानी को, जो मेन पानी को ऊपर ले जाएगी, वो सेल होगी। जैसे कि देखो, एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी तुम लोग समझते हो? कैपिलरी मतलब पाइप अगर बहुत पतली कर दो तो वो कैपिलरी कहलाती है। हाँ, बहुत पतली कर दो वो कैपिलरी कहलाती है, समझ गए? तो उसकी एक खासियत हो जाएगी, अगर उसको पानी में डुबाओगे ना, उसमें पानी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। इसी से तो दिया जलता है। हाँ, अरे वो तुम लोग चिमनी देखो, चिमनी, जानते हो चिमनी? एक ग्लास का हुआ करता था, हम लोग के जमाने, हम लोग उसी में पढ़ते थे। तुम लोग तो लाइट में पढ़ते हो। चिमनी, अरे बेटा चिमनी। अरे देखो ये बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो ऐसा बाटल हुआ करता था, नहीं चिमनी भी हम लोग यूज करते थे ना, सुनो तो। जो दवाई जिसमें आती है ना, उसको ग्लास वाला, वो लाते थे, फिर इसके इसके यहाँ कैप में ऊपर छेद करके एक ऐसे कपड़े, कॉटन कपड़ा डाल देते थे, और इसमें ऐसे केरोसिन ऑयल भर दिया जाता था, समझ गए? ये कपड़ा यहाँ तक आता था, और यहाँ पे ये पूरा धीरे 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 यहाँ तक आ जाता था तेल, और यहाँ इसमें आग लगा देते थे, समझ गए? तो ये जलता रहता था, जब तक ये तेल रहेगा तब तक ये, जब तक तेल रहेगा तब तक दिया जलता रहेगा, समझ गए? अगर तेल खत्म हो तो दिया जलना बुझ गया। तो यही इसको, अब इससे जो तेल ऊपर जाता था वो कैपिलरी था। तो इसी तरह से ना, इसमें भी था कि पानी ऐसे ऊपर जाया करता है, या फूड जो जाता है, सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, जाइलम के कई पार्ट है, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसी तरह से इधर फ्लोएम के भी सीब ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा यहाँ पे, और फ्लोएम फाइबर्स। ये हम लोग इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, समझे? तो प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। जब अगली क्लास जब चलेंगे तो पूरा एकदम शुरू से पढ़ेंगे। परमेस्मेटिक पहले क्या होगा, फिर परमानेंट क्या है, समझ रहे हो बात को ना? पूरा एक प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ा जाएगा सब कुछ समझ गए होगे। अब हम लोग आते हैं, चलो एनिमल टिश्यू में। देखो एनिमल टिश्यू में, अब एनिमल टिश्यू में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर है। कुछ ऐसा समझाना जरूरत नहीं पड़ेगा कि पहले वो स्किन रहेगा, फिर बोन बन जाएगा, फिर वही आंख बन जाएगा, वो नाक बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब एकदम क्लियर क्लियर है ना, जो पहले बन के आया वही रहेगा। जन्म लेते समय जो अगर बन के आया, किसी के दो पैर है तो दो पैर रहेंगे, तीन पैर है तीन पैर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो अब देखो, ये है तो एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप हैं, है ना? सबसे पहले तो हो गया तुम्हारा इपिथेलियल टिश्यू, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है? अगर दिखाई नहीं देगा, कहाँ? कैमरा बहुत खूबसूरत है, कैमरा, कैमरा फीमेल वर्जन है ना, किसी को भी कुछ करो पिंग कर देगा वो। अभी देखना वीडियो अपलोड होगी, हमको पिंग कर देगा वो। चलो,
इधर देखो, पहला टिश्यू होगा इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल का मतलब ये होता है कि जो हमारे के बाहर कवरिंग होता है। देखो याद रखना, इपिथेलियल टिश्यू हमेशा अगर किसी सेल को जो कवर करेगा वो कहलाएगा इपिथेलियल टिश्यू। अब तुम लोग बताओ, क्या इपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के अंदर कहीं पाया जाएगा? हाँ, कहाँ? हमने क्या कहा, बाहर कवरिंग करता है, इसके शरीर के अंदर है, ये तो बाहर है ना। शरीर के अंदर कोई इपिथेलियल टिश्यू होएगा? क्या हो गया बाबा तुमको? कोई आ गया है क्या तुम्हारे सर पे? हाँ, ये एकदम सही बोला है बच्चा। इपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के अंदर भी होगी। देखो ध्यान होगा कि ये सेल को कवर करता है, तो सेल तो हर जगह है ना, तो इंटेस्टाइन में तो एक सेल है। या ऑर्गन कवर करेगा, तो जो एक ऑर्गन है, ऑर्गन अंदर, हार्ट कहाँ है? अंदर है, तो उसको कवर कोई करेगा, जो कवर करेगा इपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। बात समझ रहे? तो एपिथेलियल टिश्यू अलग, यहाँ वाले अलग, यहाँ वाला अलग, यहाँ वाला अलग, है ना। अब पैर नहीं दिखाया जा सकता इसमें कैमरे में, है ना। वहां पे अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग नाम दिया जाएगा और सबका अलग अलग काम होगा। जैसे कोई स्क्वैमस टिश्यू होगा, क्यूबॉइडल होगा, कॉलुमनर होगा, सिलेटेड होगा और ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। तो ये सारे पढ़ेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में। बात समझ गए? इसके बाद आएगा मैस्कुलर टिश्यू। समझ रहे हो? जो तुम लोग जाके, ये देखो ये सब एक एक से मस्कुलर लोग हैं यहाँ बैठे हैं, दोनों। बुरा नहीं मान रहे हो? तो ये सब हमारा मैस्कुलर टिश्यू में आएंगे। अब देखो मैस्कुलर टिश्यू के भी कई मसल, देखो एक होते हैं स्ट्रेटेड मसल, एक होती है नॉन स्ट्रेटेड मसल और एक होती है कार्डियक मसल। इन दोनों मतलब ये होता है कि जो हमारे इच्छाओं पे चलेगी स्ट्रिएटेड, जो हमारे इच्छा पे नहीं चलेगी नॉन स्ट्रिएटेड, और कार्डियक मतलब हमारे दिल में, मतलब हार्ट में पाई जाती है। देखो जो ये सब भाई मेरी इच्छा से चल रही है, मैं जैसे कहूँगा ऐसे चलेगा, लेकिन अंदर जो इंटेस्टाइन में भोजन का, फूड का डाइजेशन होता है, वो हमारी इच्छा पे नहीं चलती। हम बस अगर खाना अंदर चला गया तब उसको हम पकड़ के बाहर निकाल नहीं पाएंगे। अब वो गया, अब वो टूट के सुबह ही निकलेगा। समझ रहे हो? तो ये सब अपने आप चलता है, तो ये कहलाती है नॉन स्ट्रिएटेड। किसी किसी का जो कान होता है ना, ये कान वाली, वो उसके मन से चलता है। जैसे तुम अपना कान हिलाओ, नहीं हिला पाओगे बिना टच किए, बिना टच किए नहीं हिला पाओगे ना। जैसे गाय भैंस देखो फटाफट फटाफट मारते रहते हैं ऐसे, तो इसका मतलब उनकी मसल वो स्टेटेड है, हम लोग की क्या है, नॉन स्टेटेड है। अब कार्डियक मसल जो होगी वो ऐसी मसल है, कभी ना थकने वाली, कभी ना रुकने वाली। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से चालू हुआ, और जिस दिन अंतिम क्रिया होगी, कलश यात्रा, उस दिन तक चलेगी। लेकिन ऐसा, ये बात देखो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हार्ट की मसल्स भी रिलैक्स करती हैं, कुछ देर तक आराम वो भी करती हैं। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा अनवरत चलती रहती है, थोड़ा देर बस वो थोड़ा कम। जैसे हम तुम लोग सोते तो 4 घंटा सोते हो, मान लो 6 घंटा 8 घंटा, बस वो 3 सेकंड 1 सेकंड आराम करी फिर आ जाएगी। समझ गए? तो लेकिन हम लोग यही समझेंगे। अब दूसरा देखो है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ज़्यादा बड़ा सा है। अब इसमें देखो कनेक्टिव टिश्यू में देखो एरियोलर आएगा। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी को सबको एक दूसरे से कनेक्ट करे, वो क्या कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें बहुत सारे इसके टाइप होंगे, जैसे एरियोलर, ये डेंस रेगुलर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, जो हमारी बोन है देखो हर जगह कनेक्ट है ना, तो ये भी आएगा। अब इसमें एक कार्टिलेज होता है और एक बोन होता है। कार्टिलेज भी कई टाइप का, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है, हटेगा नहीं क्या? ये यहाँ पे लिखा होगा देखो, एक है, एक होता है कैल्सी, हाँ हट गया, आ गया। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज और होता है फाइब्रस, और ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस और कार्टिलेजनस, कार्टिलेजनस, वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज। समझ गए? इसी प्रकार से फ्लूइड जो होता है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड में आता है, तो उसको लोग चाहे वैस्कुलर टिश्यू कहो या फ्लूइड कहो। अब इसमें हमारा ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा, तो इन दोनों को पढ़ा जाएगा। और उसके बाद फिर एक लास्ट बचता है नर्वस टिश्यू, जिसमें हमारी न्यूरॉन्स जो आती हैं, समझ रहे हो, जो हमारा इंफॉर्मेशन ले जाती है। कोई भी दर्द हो, पीड़ा हो, भूख लगी हो, मम्मी मार दी हो, रोना हो, इमोशन हो, सब कहाँ से ले आएगा, नर्वस सिस्टम ले आएगा। ब्रेन को बताएगा भाई रोना है, थोड़ा रो लो, है ना, थोड़ा हंसना है हंस लो, सब कौन बताएगा, नर्वस टिश्यू वही ले आएगा, ब्रेन बताएगा। अगर दिमागवा काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो तुमको दिखाई भी नहीं देगा, बस ऐसे करके देखोगे। अब देखोगे कि कोई तो है, लेकिन कौन है पता नहीं। समझ रहे हो ना? तो बस
तो ये सारा काम कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। तो तुम लोग, अब हमको लगता है कि समझ गए हो कि इस टिश्यू में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले प्लांट टिश्यू का, उसका पूरा एकदम सिनेरियो पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू को, इसमें पूरा ये टाइप पढ़ेंगे। समझ में आया? तेज से बोलो, यस सर। चलो ठीक है। अभी हाँ, इनका सुनो, इनका एक क्वेश्चन है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है केवल जहां हड्डी के ज्वाइंट होता है वहीं मिलता है, कहीं और मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि कनेक्टिव टिश्यू वहां वहां पाई जाएगी जहां जहां पे किसी चीजों को जोड़ा जाएगा। केवल बोन ही नहीं जोड़ी जाती ना, देखो मसल मसल से जुड़ी है ना। ब्लड हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, तो वही तो एक कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। कभी कभी ब्रेन में, हाँ जुड़ी है, वहां बीच में कनेक्टिव टिश्यू होगा। देखो ब्लड कभी पैरों में, कभी दिल में, कभी दिमाग में चलता है ना, वही तो वही कनेक्टिव टिश्यू देखो इसी इसलिए इसमें आ रहा है। समझ रहे हो? तो कनेक्टिव टिश्यू हर जगह पे देखने को मिलेगा। आप समझ गए? चलो, तो हम लोग आज ये पूरा इंट्रो पढ़ लिए, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किसी का कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। हम लोग सब का एकदम डिटेल खोल खोल के पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छा दिमाग समझ में आएगा। समझ में आया? मजा आया पढ़ने में? चलो, अब तेज से मत बोलना, ठीक है? शीशा उसा न टूट जाए।